हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे सब लोग? काफ़ी अच्छा वेदर है आज, तो आई एम श्योर कि आपने लास्ट वाली वीडियो लाइक की होगी। आज थोड़ा सा प्लान चेंज किया है तो एक अनदर कंपनी सिलिकॉन वैली में ही है, लेकिन बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट है। कंप्यूटर नहीं है बट डेफिनेटली टेक्नोलॉजी है, टेस्ला। तो आज मैं उस तरफ जा रहा था, तो आई थॉट आप लोगों को आज कुछ टेस्ला के बारे में बताया जाए, कुछ वहाँ का विज़िट करवाया जाए। डेफिनेटली अराउंड, नॉट इनसाइड। तो अभी उस तरफ चलते हैं, फिर रास्ते में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हाउ दिस कितने किस्म के मॉडल्स वगैरह हैं इनके पास, एंड एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस्म की जॉब जो है वो टेस्ला जो है आई मीन दे नॉर्मली पब्लिश, और किस किस्म का आपको प्रिपेयर होना है इफ़ यू वांट टू वॉक इनटू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। चले तो चलते हैं। थैंक यू। चलें जी, जैसे कि मैंने अर्ली बताया था कि अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अनदर सिलिकॉन वैली कंपनी, टेस्ला। चले, हमारे सामने भी किसी की टेस्ला आई गई है। तो आई मीन बे एरिया में आपको काफ़ी टेस्ला नज़र आएंगी, जैसे कि इनके डिफरेंट मॉडल्स हैं, वेरिएंट है, लेकिन ज़्यादा मैंने जो देखा है वो मॉडल 3 जो है कंपैरेटिवली चीप भी है, माइलेज वाइज भी बेटर है। आई मीन यहाँ क्योंकि माइल्स के लिहाज से चलता है हमारे इंडिया पाकिस्तान में, और दीगर अराउंड आई थिंक कई जगह पे किलोमीटर चलता है, तो उस लिहाज से बहरहाल एवरेज जो है तकरीबन ये आपको जब नई होती है तो ऑलमोस्ट जो बेसिक वेरिएंट है वो 250-260 माइल्स दे देता है फुल चार्ज पे, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो डेफिनेटली बैटरी की लाइफ भी कम होती चली जाती है, तो वो फिर आई मीन 220 230 डिपेंड। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जो टेस्ला वाले हैं वो आपको कहते हैं कि बैटरी को 100% चार्ज मत करें, प्रॉबली आइडियल होता है कि आप इसको 80% पे रखें कि बैटरी की लाइफ के लिए वो बेटर है। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, बट कि आई एम श्योर कि आप में से अब तो खैर ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड में टेस्ला चलाई जाती है। इट काइंड ऑफ पहली व्हीकल या बोल सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रिक के वर्ल्ड में आई थिंक हो सकता है पहले क्यों आई हो, लेकिन मैं ज़्यादा फेमिलियर इसके साथ ही हूँ कि इसमें जो शुरू में आया था प्रिटी एक्सपेंसिव, सुनने में आता है कि तकरीबन वो $100,000 के ऊपर का वेरिएंट था जब शुरू में आई थी, और उसके बाद फिर डेफिनेटली ग्रेजुअली प्राइसेस चेंज होती रही क्योंकि डिफरेंट वेरिएंट आते गए। तो दैट्स द यू नो सिनेरियो इज। कलर्स की बात है, आई थिंक डिफरेंट वैरायटीज आती है इसमें। जो वाइट कलर है वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता, बाकी अगर आपने कोई भी कलर लेना है तो आई बिलीव के $1,000 के इक्वल अबव चार्ज किया जाता था। अब करंटली मुझे नहीं आइडिया, लेकिन यही है कि अगर आपने कलर्स अपनी मर्ज़ी का लेना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो स्टिल आपको शहर में काफ़ी टेस्ला नज़र आएंगी, जैसे मेरे राइट पे अब ये ब्लैक है, लेफ्ट मेरे सामने वाइट है, तो इट डिपेंड्स। कुछ और इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि इनके जहाँ तक चार्जिंग स्टेशंस की ताल्लुक है तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दिया गया है कि आपको एक सर्टेन रेंज के बाद चार्जिंग स्टेशन मिल जाते हैं। बाकी अगर आप कॉस्ट की बात करो वो डिपेंड करता है किस टाइम पे आप कर रहे हो। तो जितना आप लेट चार्ज करोगे, यानी कि शाम में या रात में, शाम में तो पीक ही होगा, रात में मैंने लोगों को देखा है अक्सर वो रात 10, 11, 12 बजे जाके तो इसको चार्ज करते हैं। पहले जब टेस्ला नई आई थी तो उस वक्त इन्होंने बंडल पैकेज दिया था कि आपको फॉर लाइफ चार्जिंग फ्री है। इंटरेस्टिंग है ना? तो वो लोगों ने ले लिया। अब कईयों को मैं जानता हूँ उन्होंने 2014, 2015 में टेस्ला ली थी तो चार्जिंग फ्री है। अब हो क्या रहा है कि वो गाड़ियाँ सेल नहीं कर रहे, हालांकि अब उनकी माइलेज बहुत कम होती जा रही है, इवन 150 माइल पे भी आ गई है, लेकिन वो फिर भी क्योंकि चार्जिंग फ्री है तो उस चक्कर में वो लोग उसको नहीं अपग्रेड कर रहे हैं। इवन
टेस्ला ने उनको बोला है कई दफ़ा कि आप पुरानी गाड़ी हमें सेल करके नहीं हमसे ले लें, लेकिन दे आर नॉट, दे से नो, क्योंकि आप जितनी भी गाड़ियाँ वो दे रहे हैं तो उसमें चार्जिंग जो है वो पे करना पड़ता है। ये आप इनका शिपिंग एंड रिसीविंग साइट है टेस्ला की। लुक दिस यूनिट। और उसके बाद लेट्स सी कि अगर अंदर जाने का कोई वे हो यहाँ पर, आई थिंक यहाँ इनके चार्जिंग स्टेशंस तो लगे होंगे। ये भी सब इनका डिफरेंट, सब टेस्ला के ही यूनिट्स हैं, प्रॉब्ली वर्कर्स हैं। उसी लिहाज से तो ये सब का सब यूनिट इनका ही है। टेस्ला का लोगो आप देख रहे हैं, वो आपकी नज़र पड़ रही होगी सामने। काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है। अच्छा, ये इनका हेडक्वार्टर भी है जो फ्रीमॉन्ट के अंदर लोकेटेड है, ये वाला। बाकी आई मीन हंड्रेड्स ऑफ अदर लोकेशंस भी हैं, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। ऑल दिस अबाउट। अच्छा, यहाँ पर इनसाइड इनका शोरूम भी लोकेटेड है और आई थिंक अदर यूनिट भी होगा। आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग का तो मुझे आइडिया है, लेकिन अब फर्दर डेफिनेटली जो इनकी टेस्ट लैब्स वगैरह होंगी वो भी सारी इधर ही लोकेटेड होंगी। तो खैर, ये सारे के सारा जो था वो टेस्ला के बारे में है। अब हम अगले सेगमेंट में आपके साथ मैं बात करूंगा अबाउट सम टेक्निकल थिंग विच इज़ रेलिवेंट टू इंजीनियरिंग। अच्छा, मल्टीपल गेट्स हैं जहाँ से आप लोग जो है वो एंट्री और एग्जिट हो सकती है। दैट्स अबाउट ऑल। ये वाला भी सारा अब इनका मेरे ख्याल रॉ मटेरियल का स्टफ है, विच इज़ ऑल लोकेटेड हियर। तो यहाँ से अब जो है वो इसका एग्जिट पॉइंट शुरू हो रहा है। सो इट इज़ वन ऑफ द अदर बिग जाइंट्स। फैब 7 में आती है। मैं आपको फैब 7 के बारे में बताऊंगा कि फैब 7 एक्चुअली होता क्या है। चलें अब एट द एंड मैं कुछ आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा फर्दर, क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ना आपको अब इस साइट के वीलॉग्स, इसमें तो और भी हमारे काफ़ी आई एम श्योर के डिफरेंट पर्सन्स होंगे जो ये चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेते होंगे कि जस्ट मूव अराउंड और सी के यानी कि वेयर आर द फैक्ट्रीज लोकेटेड और क्या कर रही हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा फोकस कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि मेन थिंग है कि आई वुड लाइक टू आल्सो डिस्कस कि ये कंपनीज आखिर सोच क्या रही हैं फ्यूचर में, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स के जो कि अब डिग्री परसू कर रहे हैं तो उनके लिए। तो ये अब मैंने प्रोसेस किया कि जब भी हम किसी कंपनी का मैं आपको जस्ट वी विल वॉक अराउंड, मैं कुछ उसके बारे में आपको बताऊंगा। जस्ट लाइक अब आप देख सकते हो स्लाइड में, अब इनके पास जो है ये अब क्या करते हैं, गाड़ियां तो बना ही रहे हैं, ठीक है, उसके साथ ये एनर्जी जनरेशंस पर भी काम कर रहे हैं, ये जो जैसे सोलर का काम है, ठीक है,
ये भी कर रहे हैं। फिर इनके डिफरेंट मॉडल्स भी हैं। आप जब इसमें मॉडल वाई है, मॉडल 3 है, मॉडल एस है, मॉडल एक्स है, साइबर ट्रक है, और इसी तरह इनका जो है वो अब साइबर ट्रक काफ़ी फेमस आजकल हो रहा है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो ये तो इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। फाइनेंस का मैं थोड़ा बहुत बता दूं आपको कि कोविड के बाद स्टॉक में काफ़ी जंप आया था। एक टाइम तो था ये 407, अब बार 400 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड होता था। इस टाइम ये अराउंड, जब मैंने लास्ट इसमें ट्रेडिंग की है वीकेंड पे, आई मीन ऑन फ्राइडे, तो ये अराउंड $177.46 के अराउंड में है करंटली। स्टिल गुड। अब कुछ चीज़ें अगर मैं आपको अब एक्सप्लेन करूं कि अब इनका फोकस क्या है, इसमें स्पेसिफिकली अदर साइट्स भी होंगी। आप अगर टेस्ला कैरियर लिखो और रेलिवेंट एजुकेशन आप सेलेक्ट करो तो उसमें आप देख सकते हो। लेकिन कुछ मैं क्विकली अगर आपको बताना चाहूँ तो लेट्स थिंक अबाउट इट कि आप इसमें देखें, ये बात कर रहे हैं एआई एंड रोबोटिक्स पे। अब क्या कह रहे हैं कि आप बिल्ट द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेस्ला बूट। अब वो क्या आपसे मांग रहे हैं कि क्रिएट अ जनरल पर्पस BI पैडल ऑटोनोमस ह्यूमनॉइड रोबोट। एक चीज़ ये हो जाएगी। फिर FSD चिप, इसके बारे में भी ये लोग देख रहे हैं कि बिल्ट AI इंटरफेस चिप्स टू रन ओवर फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर। आपको पता है ना, टेस्ला जो है वो इस पे काम कर रहा है कि सेल्फ ड्रिवन की तरफ जा रहे हैं। तो FSD चिप्स के लिए भी डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर स्टूडेंट्स को इस पर भी देखना होगा कि इफ दे वांट टू वर्क ऑन AI साइड। फिर डोजो चिप है। अब बिल्ट AI ट्रेनिंग चिप टू पावर द डोजो सिस्टम्स, इम्प्लीमेंट ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ट्रेनिंग नोड्स टू द मल्टी डाई ट्रेनिंग स्लाइड्स, ट्रेनिंग टाइल्स। सो ये भी इसके अंदर आ जाता है। फिर न्यूरल नेटवर्क्स है। इसमें डेफिनेटली ये अप्लाई कटिंग एज रिसर्च टू ट्रेन डीप न्यूरल नेटवर्क्स ऑन प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम परसेप्शन टू कंट्रोल। और फिर डिफरेंट अल्गोरिदम पर भी ये देख रहे हैं कि आप डेवलप द कोर अल्गोरिदम दैट ड्राइव द कार बाय क्रिएटिंग ए हाई फिडेलिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड प्लानिंग इन दैट स्पेस। तो कहने का मकसद ये है कि अब कंप्यूटर साइंस वालों, इफ़ यू आर वन वर्क टूवर्ड्स AI, तो प्लीज़ ट्राई टू गो टू दिस कंपनी वेबसाइट्स और चेक करो कि वो किस किस्म के स्किल रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। आई नो काफ़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अभी वही सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, बट स्पेशली फॉर किड्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दीज कंट्रीज, डेफिनेटली दे वुड लाइक टू कम एंड वर्क ऑन दिस कंपनी। तो कोशिश करो कि इन कंपनीज के बारे में नो हाउ रखो कि किस किस्म की एजुकेशन की डिमांड आ रही है, किस किस्म का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो आप अपने आई एम श्योर कि अपने स्किल्स को उसी के लिहाज से अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू सी, थैंक्स फॉर यू गाइस, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा विच आई जस्ट रियलाइज कि इसके वीडियोस बनाने पे रिसोर्स, टाइम, एनर्जी बहुत कुछ लगता है। इवन वो मैं बना रहा हूँ, कोई भी बना रहा है। तो अप्रिसिएशन आपसे क्या होती है कि जब आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक्स करते हो, शेयर करते हो। आई थिंक यही हम सबके लिए इंसेंटिव होता है, फॉर मी हो या कुछ और भी हो। तो अगर इफ़ यू लाइक ऑल दीज वीडियोस और इफ़ यू वांट टू मोटिवेट मी कि मैं आगे भी इस किस्म के कंटेंट्स बनाऊं, तो प्लीज़ आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जस्ट कमेंट्स में मुझे लिखो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं। और कुछ फ्यूचर में लिटिल बिट डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बट टिल देन टेक केयर, बाय।